Hi everyone. Now let's solve this problem. Anagram. इसका डिफिकल्टी लेवल इजी है यार, ये बड़ा आसान सस्ता सा सवाल है, ठीक है। क्योंकि क्या बोलता है, गिवन टू स्ट्रिंग्स s1 and s2 consisting of lower case characters, the task is to check whether two given strings are an anagram of each other or not. ओके मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें s1 और s2 दो स्ट्रिंग्स दिए जाएंगे, लोअर केस कैरेक्टर्स मतलब वही छोटा ए छोटा बी अब टू जेड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद an anagram of a string is another string that contains the same characters, only the order of characters can be different. For example, act and tag are an anagram of each other. Strings s1 and s2 can only contain lower case alphabets, ठीक है। You can assume both the strings s1 and s2 are non-empty, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम करता हूँ कि बस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दिए हैं s1 और फिर s2, ये दोनों अनाग्राम्स है कि नहीं ये बोलना है, ठीक है। हमें अनाग्राम्स, देखो पहली बात तो ये है कि अनाग्राम का मतलब क्या है। उसने साफ साफ डेफिनेशन में दिया है कि s1 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो भी s2 में होना चाहिए, बट ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, है ना। तो हमें क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। देखो S1 के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स है मान लेना ए बी सी डी अप टू जेड है ना, तो कितने ये है उसका काउंट रख लेंगे, कितने बी है उसका काउंट रख लेंगे, और फिर कितने जेड है उसका काउंट रख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग S2 के अंदर कितने ए है कितने बी है कितने अप टू जेड का काउंट करेंगे। अगर ये ए का काउंट इक्वल होना चाहिए, बी का काउंट इक्वल होना चाहिए, सी का काउंट इक्वल होना चाहिए, डी का काउंट इक्वल होना चाहिए ना, सेम वे जेड का काउंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो तो वो अनाग्राम नहीं है, सिंपल सिंपल बस। देखो S1 क्या था, एक्ट था, S2 क्या था, TAC। अब एक अपन अर्रे बनाते, ठीक है, 26 साइज का, मतलब पहले के सारे 26 नंबर्स जीरो रहेंगे, ठीक है। अब इसका इंडेक्स जीरो है, ये भी जीरो, रुको मैं एक बार अच्छे से वाइप करके फिर से। एक हमारे पास एक्ट है, अभी एक्ट के लिए हम लोग ये वाला टेबल बनाएंगे, इसको बोलते हैं हैश टेबल, ठीक है। ओके बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर एरे लूंगा, ठीक है। इसका नाम S1 का हैश रहेगा, ठीक है। सो लेट्स टेक वेक्टर ऑफ इंट h1 मतलब हैश वन, और जिसका साइज रहेगा 26 इनिशियली, और द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 26 रहेगा, सबका जीरो रहेगा, ठीक है ना। ओके भी जीरो जीरो, और ये भी जीरो, नहीं ये 25 नहीं है यार, ये 26 नहीं, ये आएगा 25 हमारा। एक मिनट रुको, कर ही लेता हूँ, क्या पता आप लोग कंफ्यूज हो जाए, फिर बाद में मुझे गाली दोगे कि साले तो ये ऐसा बोल दिया, ठीक है। ओके 25, देखो अब जीरो का मतलब ये है कि ये है, फिर ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी एच आई, ऐसे करते करते ये जेड है। ओके तो अब जैसे ये है तो मैं इसका काउंट बढ़ाता हूँ, तो इसका काउंट जीरो से बढ़ा के मैं वन कर दिया, अब सी वन बना दे, टी टी यहीं कहीं होगा तो उसका भी काउंट मैं वन बना दिया। अब एक्ट के लिए ये था, इन अ सेम वे अब सी ए टी के लिए क्या रहेगा। अब मैं फिर से ये h1 ये इसके लिए हुआ था, अब मैं h2 सेम वे वेक्टर ऑफ इंट h2 ऑफ साइज 26 0 कर दूंगा। 26 क्यों साइज, क्योंकि हमारे पास ए टू जेड 26 कैरेक्टर्स है ना यार, तो हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक जगह चाहिए, तो इसलिए हमें 26 जगह चाहिए, ठीक है। अब h2 के लिए भी सेम, h2 के लिए भी यही होगा। अब जैसे c मिला तो c का हम वन बनाएंगे, e मिला तो e को भी वन बनाएंगे, t मिला तो t को भी वन बनाएंगे। अब दोनों हो गए, अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों का सम तो जीरो है, मतलब इन दोनों का वैल्यूज वन वन है, तो ये तो अच्छी बात है, ये भी जीरो जीरो रहेगा है ना। तो ये भी इक्वल है, ये वन वन, ये भी इक्वल है, जीरो जीरो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब 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 इक्वल रहेंगे एट द एंड, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सब इक्वल रहेंगे।
तो हाँ भाई ये दोनों अनाग्राम है एक दूसरे के। ओके, तो बस हमें ये करना है। देखो इसके लिए सिंपल सा कोड है। एक क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर ऑफ इंट h1 विद द साइज 26,0, और फिर ये h2 रहेगा विद द साइज 26,0। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, फॉर इन अरे ये नहीं है भाई, फॉर कैरेक्टर c इन s1, तो मैं क्या करूंगा, h1 ऑफ सी अभी कैरेक्टर है, इसका एस की वैल्यू, ए का एस की वैल्यू से जैसे मैं घटाऊंगा, मान लो उसने दिया था ए सी टी, तो पहले सी क्या लेगा, ए लेगा, फिर उसके बाद सी लेगा, उसके बाद टी लेगा। ठीक है ना, तो पहली बार में ए किसको लेगा, ए लेगा, पर सी कितना रहेगा, कैरेक्टर ऑफ ए रहेगा, इसका एस की वैल्यू ऑफ ए रहेगा। ठीक है, तो अब एस की वैल्यू ऑफ ए से हमें इसको जीरो बनाना है ना यार, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस ए कर दूंगा, ताकि इसका वैल्यू सी बन जाएगा, है ना। मतलब इन सेम वे, जैसे कि मान लो सी है हमारे पास, अब सी का वैल्यू क्या है, ये कैरेक्टर सी रहेगा, जैसे तुम माइनस ए करोगे तो कितना आएगा, ये ए बी सी डी है ना, तो इसके लिए जीरो रहना चाहिए, इसके लिए वन, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री। तो जैसे इन दोनों का वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका एस की वैल्यू भी ए से ये दो ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर ए का एक्स है तो सी का मतलब बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे मान लेना। अगर एक्स का एस की वैल्यू, अगर ए का एस की वैल्यू एक्स है तो बी का एक्स प्लस वन, सी का एक्स प्लस टू, डी का एक्स प्लस थ्री, इसका एक्स प्लस फोर, इसका एक्स प्लस फाइव, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें इनके एस की वैल्यू से खेलना है अभी। ओके ठीक है, तो अब डी का भी तीन हो गया, मतलब कैरेक्टर सी माइनस जैसे ये करेंगे हमें दो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम है h1 ऑफ टू प्लस प्लस करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई सी का बढ़ाव करके। ठीक है, सो ओके, नाउ लेट मी वाइप आउट ऑल दिस, सॉरी वाइप आउट नहीं, ठीक है एरेज कर दूंगा मैं सबको, जल्दी हो जाओ भाइयों। ओके कर दिया, तो h1 ऑफ सी माइनस कैरेक्टर ए प्लस प्लस, मतलब ये उसको बढ़ा देगा, और इन सेम वे सो फॉर कैर सी इन S2, तुम क्या करो, H2 ऑफ C माइनस ए प्लस प्लस करो, फिर उसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू जीरो से लेके i शुड बी लेस देन 26, क्योंकि 25 तक जाना है, i प्लस प्लस, अगर h1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू h2 ऑफ i है, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो करेंगे, बोलेंगे कि भाई नहीं है ये, क्योंकि इक्वल होना चाहिए ना। अगर जैसे वो इक्वल नहीं होंगे तब ऑटोमेटिकली रिटर्न जीरो होगा, वरना तो रिटर्न वन करो तुम, रुको वरना तुम क्या करो, रिटर्न वन। तो बस बेसिकली इतना ही फंडा था इसका। ठीक है, चलो अब इसको एक कोड लिख देते हैं। ओके, सो वेक्टर ऑफ इंट h1 26,0 और फिर h2 26,0, और फिर फॉर कैर सी इन S1, तो तुम क्या करो, h1 ऑफ c माइनस ये, ये वाला ये चाहिए हमें प्लस प्लस, और फिर सेम उसको ही h2 के लिए कर दूं, क्योंकि रात है यार अभी, इसलिए मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, इसलिए मैं यॉर्निंग कर रहा हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद चेक करो कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 select i should be less than 26, i plus plus, if s1 of i is not equal to s2 of i, में क्या करना है, रिटर्न जीरो, बोलो कि अनाग्राम नहीं है, तो उसके बाद अगर वो इधर फंसता नहीं है फिर वो तो अच्छी बात है कि दोनों अनाग्राम। ओके लेट्स कंपाइल एंड रन। ये मेरा आंसर फॉल्स आ रहा है,
क्या हुआ यार इसको भी, एक मिनट रुको, लेट मी चेक। यार इसमें गलती ये था कि यहाँ पे मुझे S1 S2 नहीं, यहाँ पे लिखना है H1 और फिर H2। हाँ, क्योंकि हम हैश वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं ना, ना कि स्ट्रिंग वैल्यूज को। ओके, लेट मी सबमिट दिस। ओके, पास हो गया। नाउ लेट मी सबमिट दिस। ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। थैंक यू। और फिर आप लोग को अगर कुछ भी डाउट्स हो या फिर कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और मैं उधर आप लोगों को मतलब उसका उत्तर दे दूंगा, फिर उसके लिए एक वीडियो बना लूंगा उसके ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू।